नमस्कार। और आज हम बात करने वाले एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जो हमको ये बताता है, ये सिखाता है कि हमको कभी भी अपनी लाइफ में परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकने हैं। जो हमारे गोल्स है, जो हमने गोल सेट किए हुए हैं, जब तक हम वो अचीव नहीं कर लेते तब तक हमको ना रुकना है ना थकना है, बस बढ़ते चले जाना है। और एक दिन वो आएगा जब आप उस खुशी का, है ना, उस खुशी का महोत्सव मनाओगे कि हाँ, मैंने जो सोचा था वो करके दिखा दिया। तो आज हम बात करने वाले हैं हलीचरण नार्जारी भाई के बारे में, जो कि आते हैं असम से। और इनका नाम बिल्कुल आपको पता होगा, भारतीय फुटबॉल टीम के लिए भी खेलते हैं और क्लब लेवल पे भी शानदार प्रदर्शन करते हैं, एकदम आला दर्जे के खिलाड़ी है। तो आज हम इनको इनके इस ऊंचे दर्जे के कारण जानते हैं ना कि ये प्रोफेशनल प्लेयर है, इंडिया टीम के प्लेयर है। लेकिन इनका जो सफर था, ये सफर आसान नहीं था जो आज इतने बड़े लेवल पे आए हैं। और हर फुटबॉल खिलाड़ी, हर एथलीट का सफर आपको पता है कि आसान नहीं होता है, बहुत कांटों भरा सफर होता है। तो वैसे ही हलीचरण भाई का भी सफर जो था वो कांटों भरा था। तो उनका जो कांटों भरा सफर था, यही हमको शिक्षा देता है और जिसके कारण मैं आज उनकी कहानी आपको बताना चाहूंगा। तो देखिए, कुछ लाइंस है कि रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तो हलीचरण भाई जो है इन लाइंस का जीता जागता उदाहरण है। तो चलिए अब जानते हैं हलीचरण भाई की जिंदगी की कहानी। तो ये आते हैं असम के एक छोटे से गांव से। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज आपके पास खाने के लिए शायद आपको बहुत अच्छा मिलता है, पहनने के लिए आपको बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन हलीचरण भाई इतनी ज्यादा पुअर फैमिली से थे कि वो डेली बेसिस पे उनको खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी उनको पता नहीं रहता था कि आज खाना मिल पाएगा या नहीं। पहनने के लिए सही से कपड़े नहीं हुआ करते थे। इतनी खतरनाक जिंदगी से वो निकल के आए हैं। और उनके जो दादाजी थे, उन्होंने उनके अंदर वो टैलेंट पहचाना था कि ये कुछ कर सकता है, कुछ बन सकता है। उन्होंने हलीचरण भाई को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था फुटबॉल से। और उनके जो पिताजी थे वो उनको ट्रेनिंग दिया करते थे। अब एक स्वाभाविक सी बात है, इतनी जब पुअर फैमिली से वो थे तो फुटबॉल तो खरीद नहीं सकते थे, फुटबॉल के पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो असम में एक पोमेलो फ्रूट होता है, तो उस फ्रूट से जो उनके पिताजी थे उनको गार्डन में फुटबॉल खिलाया करते थे, फुटबॉल सिखाया करते थे। तो सोचिए कि मतलब क्या वो दिन थे उनके कि वो फ्रूट से फुटबॉल सीखते थे उनके पिताजी से। और उनके स्कूल की जो टीम थी, तो उस स्कूल की टीम से वो खेला करते थे। तो देखिए, जो इंसान हालात के मारे होते हैं ना, उनके सामने जो उनको अपॉर्चुनिटी दिखती है, मिलती है, वो उसके ऊपर फुल एफर्ट से, फुल डेडिकेशन से काम करते हैं। और हलीचरण भाई को भी फुटबॉल वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिख गई थी, इसलिए फुटबॉल पूरा दिल्लगी से खेलते थे, दिल से खेलते थे। और मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि हलीचरण भाई को फुटबॉल शूज की जरूरत जब थी तो उन्होंने काफी स्ट्रगल किया था फुटबॉल शूज खरीदने के लिए, पैसे जमा करने के लिए, कि वो फुटबॉल शूज खरीद पाए ताकि फुटबॉल शूज पहन के खेल पाए। तो सोचिए कि क्या वो दिन थे और आज वो क्या जिंदगी जी रहे। कितना स्ट्रगल उनके था लाइफ में बचपन से ही, मतलब छोटे से थे, जब आंख खुली तब से उन्होंने स्ट्रगल ही देखा कि जिंदगी में कितने बुरी परिस्थिति होती है और उन परिस्थितियों का सामना करके आप निकल के ऊपर जाते हैं, अपने मुकाम को हासिल करते हैं। तो हलीचरण भाई तो फुटबॉल को पूरे दिल से खेला ही करते थे। तो उस टाइम पे स्कूल लीग थी, असम में स्कूल लीग हुआ करती थी। तो हलीचरण भाई जो थे उन्होंने स्कूल लीग में बहुत शानदार प्रदर्शन किया। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो थी, उनकी आंखों में वो दिखे और उन्होंने क्या किया, उनको ट्रायल्स के लिए इन्वाइट किया कि आप आइए साई में ट्रायल्स दीजिए। अब हलीचरण भाई के सामने तो भैया क्या था, बस फुटबॉल एक ऐसा जरिया था जिससे वो आगे बढ़ सकते थे, है ना, एक अपॉर्चुनिटी। वो भगवान हर इंसान को एक कुछ अपॉर्चुनिटी देता है, अब वो उसका सही तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकता है ये इंसान के ऊपर होता है। तो हलीचरण भाई को वो अपॉर्चुनिटी दिख गई थी और उसको कैसे इस्तेमाल करना है ये भी वो समझ गए थे। तो वो गए ट्रायल देने और ट्रायल में सिलेक्ट हो गए। अब साई में सिलेक्ट होने के बाद उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिलना शुरू हो गई, ये एक बहुत अच्छी बात हुई। और हलीचरण भाई का डेडिकेशन लेवल, ये सब चीजें तो बिल्कुल, है ना, एकदम चरम सीमा पे ही रहता था। तो फिर साई से वो असम की टीम में सिलेक्ट हुए और असम से अंडर 16 नेशनल खेलने पहुंचे। और अंडर 16 नेशनल में उन्होंने इतना शानदार प्रदर्शन किया कि सीधे अंडर 16 इंडिया टीम के लिए उनको बुलाया गया और अंडर 16 इंडिया टीम में चले गए वो। और एक बार अंडर 16 इंडिया टीम में जाने के बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कभी भी वो, है ना, कभी भी एक भी स्टेप अपने आप को नीचे नहीं किया, बस हमेशा प्रोग्रेस करी, ऊपर गए। तो जिस इंसान को ये पता होता है कि अगर मैं नीचे गया तो मैं कितनी बुरी स्थिति में जाऊंगा, वो इंसान कभी भी, है ना, मेहनत से जी नहीं चुराता। और हलीचरण भाई को ये चीज पता थी, उन्होंने बस मेहनत करते गए और अंडर 16 के बाद अंडर 19 इंडिया में सिलेक्ट हुए और इस तरह से अपने परफॉर्मेंस के लिए हमेशा कंसिस्टेंट रहे वो।
फिर 2010 में पायला नेरोज नाम का क्लब बना, जिसमें जो भी यूथ इंटरनेशनल प्लेयर थे उनको लिया गया। तो हलीचरण भाई भी वो एक ऐसे प्लेयर थे जिनको पायला नेरोज का हिस्सा बनाया गया, और पायला नेरोज में सिलेक्ट होने के बाद उन्होंने आई लीग में अपना डेब्यू किया 2010 में, और इंडिया की अंडर 23 टीम में भी उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। फिर 2012 में क्या हुआ, पायला नेरोज क्लब जो था वो बंद हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना भैया कि जो मेहनती होता है, जो टैलेंटेड होता है, जो विजन के साथ अपनी लाइफ जीता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो 2012 में भले पायला नेरोज बंद हो गया, लेकिन डेम्पो ने उनके जो टैलेंट को पहचाना, और डेम्पो ने 2013 में हलीचरण भाई को साइन किया और उन्होंने आई लीग में डेम्पो के लिए खेलना चालू किया। इसके बाद जब 2014 में इंडिया में आईएसएल आया तो एफसी गोवा में गए, नॉर्थ ईस्ट में खेला उन्होंने, केरला ब्लास्टर्स के लिए खेला, और फिलहाल अभी वो हैदराबाद एफसी से आईएसएल में खेलते हैं, और 2021 का आईएसएल का खिताब उन्होंने अपने नाम किया है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है खिताब को जिताने में। और यही नहीं, 2015 में उन्होंने इंडियन नेशनल टीम के लिए डेब्यू भी किया था और सैफ कप चैंपियनशिप अपने नाम करी थी। तब देख सकते हैं कि एक खिलाड़ी जिसने अपना फुटबॉल की शुरुआत पोमेलो फ्रूट से करी थी, है ना, उनके पिताजी ने उनको पोमेलो फ्रूट से ट्रेनिंग देना शुरू किया था, उसी खिलाड़ी ने आईएसएल का खिताब जीता, जिसके दादाजी ने बचपन में शायद वो ड्रीम देखा होगा कि हाँ हलीचरण जो है बड़ा होकर कुछ अच्छा कर पाएगा फुटबॉल के लिए। उसी प्लेयर ने 2015 में इंडिया टीम के लिए डेब्यू किया और इंडिया टीम को सैफ कप भी जिताया। तो ये होता है, अगर आप अपने हालातों के आगे हारेंगे नहीं, आपको अपनी लाइफ में अपनी हालातों के आगे हार नहीं मानना है, हालातों का सामना करना है, परिस्थितियों का सामना करना है और लाइफ में आगे बढ़ के दिखाना है। ऐसा नहीं कि आपकी जिंदगी में हो सकता है कि आप फेलियर से गुजर रहे हो, आपकी जिंदगी में हो सकता है कि बहुत निराशा से भरी जिंदगी हो, लेकिन आपको उन सबको पीछे छोड़ना है और अपनी लाइफ में जो आपके विजन्स है, जो आपके गोल्स है, उनके लिए आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं वो देखना है। कितना ही कांटों भरा रास्ता हो, आपको तय करना पड़ेगा अगर आपको अपने मुकाम हासिल करना है तो। हलीचरण भाई आपको ये शिक्षा देते हैं कि कांटों भरे रास्ते हैं, लेकिन हमको तो गुजरना है, क्योंकि हम गुजरेंगे नहीं तो भैया हम है ना कभी रास्ते पे चल ही नहीं पाएंगे, और अगर हम रास्ते पे चल ही नहीं पाएंगे तो कभी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो भैया अगर मंजिल पे पहुंचना है ना तो आपको चलना पड़ेगा, आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा, है ना, तब आप जा पाओगे आपकी मंजिल तक। तो आई होप कि आप हलीचरण भाई की इस स्टोरी से कुछ आपको मोटिवेशन मिली होगी, क्योंकि मेरा यही मकसद था कि हलीचरण भाई की स्टोरी आपको मोटिवेट करे। और अगर आप ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे जहां पर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं क्या फुटबॉलर बन पाऊंगा, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो आप ऐसे एक्सक्यूजेस को छोड़ दीजिए। ऐसे एक्सक्यूजेस आपकी लाइफ में डिजर्व नहीं करते। ऐसे बहानों को आप लात मारिए, अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए और बस ये सोचिए कि मैं अपनी जिंदगी में जो भी मैंने सोचा है उस मुकाम को हासिल कैसे करूंगा, उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, क्या ऐसी चीज है जो मैं करके वहां तक पहुंच सकता हूं, बस इसके ऊपर फोकस कीजिए। बाकी आपको कुछ नहीं सोचना है, और बाकी बस आपको स्ट्रगल तो मिलेगा ही, स्ट्रगल आपको जीना पड़ेगा। और अगर आप सोचेंगे कि आपको बिना स्ट्रगल के सक्सेस मिल जाएगी, तो ये तो वही बात हो गई कि भैया आपको बिना खुदाई के पानी चाहिए। तो ऐसा थोड़ी ना हो पाएगा, आप जब तक खुदाई नहीं करेंगे, आप गहराई तक नहीं जाएंगे, आपको पानी नहीं मिलेगा। तो यही बात है कि स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, चाहे आप फुटबॉल में आगे बढ़ना चाहें, चाहे आप कुछ भी बनना चाहें लाइफ में। तो आई होप कि आप मोटिवेट हुए होंगे और आप बिल्कुल भी कभी भी अपनी लाइफ में फेलियर्स के कारण रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि पतझड़ के बाद आते हैं दिन बहार के, जीना क्या जीवन से हार के। तो मैं आशा करता हूं कि हलीचरण भाई की इस स्टोरी से आप मोटिवेट हुए होंगे, और आप कितने मोटिवेट हुए आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और हलीचरण भाई के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें वो भी आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। और मैं ये भी चाहूंगा कि आप ये भी बताएं कि आप अपनी लाइफ में फेलियर्स को किस तरह से नजरअंदाज करते हैं, आप फेलियर्स को कैसे ओवरकम करते हैं, ये भी आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, ठीक है। और इसी तरह आप भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।